बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, कि जो भी सेल होता है जैसा उसका फंक्शन जो फंक्शन उस सेल ने परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग ही उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है सेल फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो फंक्शन उसने परफॉर्म करना है वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इनको देखेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल्स का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना मतलब फूड बनाना अपने लिए, फोटोसिंथेसिस लाइट को यूज करके अपने लिए फूड बनाना। ठीक है, अब फूड बनाने के लिए उनको एक स्पेशल जो है वो अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके लिए उनको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, इसके अलावा एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, वो चाहिए होता है। ठीक है, तो वो पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा। इसका मतलब देखें मेसोफिल सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नर्व सेल है तो नर्व सेल का काम होता है मैसेज कंडक्ट करना पूरी बॉडी के अंदर। जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम है, आपका पूरा दिमाग है। ठीक है, आपके न्यूरॉन्स होते हैं, पूरी नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो है वो पूरी बॉडी में मैसेज कंडक्ट करता है, मैसेज भेजता है। ठीक है, इस वक्त ब्रेन ने ये मैसेज दिया, ये काम करना है। ठीक है, इस चीज से पीछे हटना है, इस चीज की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो नर्व सेल मैसेज जो कंडक्ट करते हैं उनका ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, लॉन्ग इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नर्व सेल बहुत साइज में बहुत लंबे होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी बॉडी के अंदर मैसेज भेजना होता है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर भी इलांगेटेड होता है। दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन इंटरलिंक है। नेक्स्ट एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड में रेड ब्लड सेल भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका काम है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। अब ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके लिए उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट मौजूद है। वो अरेंजमेंट क्या है कि इनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर, इनके सेल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, उसके बाद फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी में। इसका मतलब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करवा रही है, हीमोग्लोबिन एज ए कैरियर काम कर रही है। ठीक है, तो दोनों का फंक्शन, अगर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है तो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बोन सेल्स हैं तो बोन सेल्स का काम होता है पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ। ठीक है, पूरी बॉडी को एक पावर देना। ठीक है, बोन्स हमारी हड्डियां हमें मजबूती देती हैं। ठीक है, तो बोन्स का स्ट्रक्चर भी ऐसे बनाया गया ताकि वो पूरी बॉडी को सपोर्ट दे सके। मसल सेल्स हैं तो उनका काम होता है पूरी बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करना। तो इनमें ऐसी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि स्लाइड पास करती हैं जिसकी वजह से मसल सेल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इस तरह ये हमें इससे एग्जांपल से ये प्रूफ होता है कि सेल का फंक्शन भी उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होता है। जैसा सेल का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही सेल का फंक्शन भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस इन सेल शेप। सेल की जो शेप है वो भी उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, जैसा कि अगेन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, नर्व सेल है तो नर्व सेल जो है इसका काम होता है मैसेज कंडक्ट कराना। ठीक है, तो मैसेज कंडक्ट कराने के लिए इनकी शेप भी लंबी होती है, जैसा कि इन्होंने पूरी बॉडी में मैसेज भेजना होता है इसलिए इनकी शेप भी लंबी इलांगेटेड है। स्किन सेल है तो स्किन सेल का काम होता है पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना और कवर करना। प्रोटेक्शन और कवर प्रोवाइड करने के लिए इनकी शेप कैसी होगी, फ्लैट शेप होगी। जाइलम और फ्लोएम है, प्लांट्स में मौजूद होते हैं तो इनका काम होता है पूरी बॉडी के अंदर वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा जबकि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनकी शेप ट्यूब शेप होती है। ठीक है, इसलिए ये फूड और वाटर को
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल रूट सेल की शेप की। तो रूट सेल जो है इसका काम होता है, जड़ों के जो सेल होते हैं इनका काम होता है वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करना जमीन से, ठीक है। तो अब रूट सेल को जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनकी शेप देखते हैं, इन पे बहुत बेशुमार हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट हेयर्स जिनको बोला जाता है। ये रूट हेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स हमारे पास अगेन है कि साइज ऑफ सेल, कि सेल का साइज भी उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमने देखा है उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, उसकी शेप उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है, उसका साइज भी उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब देखें स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व सेल होते हैं, जिराफ की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जिराफ का जब हम नर्व सेल का साइज देखते हैं तो वो 2 मीटर तक लंबा, 2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 मीटर लॉन्ग जो है स्पाइनल कॉर्ड, ये क्यों है, इसका साइज लंबा क्यों है, क्योंकि अगेन जब हम इसका वर्क देखते हैं, इसका काम देखते हैं, तो इसका काम होता है मैसेज को कंडक्ट करना, ठीक है। इसके बाद है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। तो रेड ब्लड सेल ब्लड में मौजूद होते हैं, ठीक है। इनका साइज बहुत छोटा होता है, 8 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। इनका साइज क्यों स्मॉल रखा गया, इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो खून की नालियाँ, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, वो बहुत छोटे साइज की होती है, नैरो होती है, बहुत तंग होती है अंदर से, ठीक है। अब ब्लड को उनमें से पास करना पड़ता है, ब्लड के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं। चूंकि रेड ब्लड सेल्स भी छोटे साइज के हैं, ठीक है, इसलिए छोटी नालियों में से गुजरने के लिए इनका साइज भी कितना रखा गया, छोटा, ठीक है। इसका मतलब इनका साइज भी इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। बर्ड्स का जो एग होता है, ठीक है, परिंदों का अंडा अक्सर देखा होगा, वो बड़े साइज का होता है, ठीक है, वो भी एक सेल है, ठीक है, सिर्फ एक सेल होता है, वो लार्ज साइज का होता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि प्लांट, ये जो बर्ड्स का जो सेल होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर किए जाते हैं ताकि एम्ब्रियो जो है वो उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करे, उस फूड को यूज़ कर सके। तो फूड स्टोरेज के लिए उनको थोड़ा साइज बर्ड्स का जो है क्या वो बड़े साइज का इस वजह से होता है, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हम डिफरेंस देखेंगे कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर का सेल भी, इसका स्ट्रक्चर भी फंक्शन के अकॉर्डिंग है, जैसा कि पीछे भी मैंने आपको एग्जांपल बताइए। तो अगर रेड ब्लड सेल है तो इसमें हीमोग्लोबिन का होना नेसेसरी है। अगर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का मौजूद होना इसके लिए लाजमी है। ग्लैंड सेल्स है, तो ग्लैंड सेल्स का काम होता है सेक्रीशंस करना, मुख्तलिफ तरह का मटेरियल रतूबत को रिलीज करना, खारिज करना, ठीक है। तो अब देखें ग्लैंड सेल्स जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे गोल्जी अपरेटस जरूर होगा, क्योंकि गोल्जी अपरेटस का ही काम होता है डिफरेंट ग्लैंड्स की सेक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी वेसिकल्स करना। मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इनका फंक्शन है, तो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट लाजमी मौजूद होना चाहिए। ये हमारा था लेक्चर, इसमें आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सेल की शेप और साइज का, शेप और स्ट्रक्चर का क्या लिंक है, साइज और स्ट्रक्चर का लिंक क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन का क्या लिंक है, मतलब ये आपस में इनका पूछा जा सकता है, तो ये आपने प्रिपेयर करना है। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।